को खा गई डाकण, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। बापू बापू बहू के साथ मस्ती नहीं बापू, बापू बहू के साथ मस्ती बर्दाश्त नहीं होगी बापू। अबे चल यहाँ से, आज तो ये रहेगी या फिर मैं रहूंगा इस घर में। हैंड्स अप। यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐसे भी हमारा पारिवारिक मामला है, हम अपने आप देख लेंगे, आप जा सकते हो यहाँ पे, वो सब हम बाद में देखेंगे। आप अभी प्रस्थान करो। प्रधान जी अब आप ही बताइए, इस बड़े लड़के से तो मैं परेशान आ चुका हूँ, रोज रोज खेत के बंटवारे की बात कर रहा है। क्यों रे छोरे, गांव में बाप की इज्जत क्यों डुबान लाग रहा है? बात इतनी सी है प्रधान जी, बड़े भाई साहब की शादी के 5 दिन बाद में ही उन्होंने खेत के बंटवारे की बात छेड़ दी। तो क्या गलत कर दिया इसमें? अब आप ही बताओ प्रधान जी, अब हमारी नई शादी हो गई है तो मैं अब अपना अलग हिस्सा भी ना ले सकूं? अलग हिस्सा? किस बात का अलग हिस्सा? कभी इस घर में 4 पैसे भी कमा के दिए तूने? आप तो बीच में बोलो ही मत बापू। बापू के बारे में फालतू क्यों बोल रहा है? बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे, लड़ मेरे से। थोड़ी शर्म कर लो तुम दोनों बाप बेटे। ये क्या यूट्यूब का बेल आइकन का घंटा है जो तुम बजाए जा रहे हो? देख रहे हो प्रधान जी, शादी के 5 ही दिनों बाद कैसे कैची की तरह जुबान चल रही है। अभी तो जुबान चली है, अगर मारे को हमारा हिस्सा ना मिला तो इस घर में तलवारें चलेंगी। मारी बात कान खोल के सुन ले, मारी जमीन में से एक फूटी कौड़ी ना मिलेगी तुझे। अरे ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, इस खानदान का वारिस हूँ मैं। वारिस नहीं, अब तू लावारिस है हमारे लिए, थारे लिए इस जमीन में अब कुछ ना है। हाँ हाँ वो तो पता चल जाएगा, चल। अरे हमारी बात तो सुन। शांति, अब क्या हो गया तुझे? अब कहाँ को जा रही है बोरिया बिस्तर पैक करके? अब मुझसे और ना सही जाएगी इस घर में, पूरे दिन भर तो काम करो गधों की तरह, ऊपर से नौकरानी बना रखो है। कैसी बात कर रही है शांति, ये जो कुछ कर रहा हूँ इस घर में तेरे लिए ही तो कर रहा हूँ। अपने छोटे भाई से लड़ रहा हूँ मैं तेरे लिए, ताकि तू कंफर्टेबल तरीके से रह सके। अरे कंफर्टेबल रहना है तो ना लिखो हमारी जिंदगी में, क्या सपने देखे थे शादी के बाद, ये करूंगी वो करूंगी, अरे गोबर उठवाने के लिए लगा रखो है। तो तू मुझे बता ना, तूने क्या सपने देख रखे हैं, मैं पूरे कराऊंगा थारे सपने। सपने देखने की फुर्सत तो तब मिलेगी ना जब गोबर की पराती उठाने से फुर्सत मिलेगी। थारी माँ मैंने पूरे दिन काम के लगाए रखे और खुद आप खाट पे बैठी माला फेरे। अरे तो क्या बात होगी शांति, उनकी उम्र है माला फेरने की। अच्छा तुम्हारी उम्र गोबर की परात उठाने की है? अरे ना, मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ, ये घर वाले इतनी आसानी से जमीन नहीं देंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं देंगे, आखिर तुम भी तो इस घर के वारिस हो। वारिस नहीं लावारिस बना दिया उन्होंने हमारे को। अरे आखिर इनको हमसे प्रॉब्लम क्या है? एक भाई को खुश देखना चाहते हैं और दूसरा कंगाल हो जाए तो भी कोई मतलब नहीं। या तो इस जमीन का बंटवारा होगा या फिर ये जमीन किसी को नहीं मिलेगी। ये बात अब जागा ना मेरा सोया हुआ शेर। ठीक है तो मैं खेत में जा रहा हूँ, कोई हंगामा हो तो पुलिस को बुला लेना। 1 मिनट, अब इसकी क्या जरूरत थी? अरे ऐसे कैसे जरूरत ना है, मेरे सूरवीर पति, मेरे महान पति जंग लड़ने जा रहे हैं, जमीन पाने की जरूरत तो है, आप दिया जलाइए। ठीक है, हो गया। अब मैं भी देखता हूँ मेरे हिस्से की जमीन मुझे लेने से कौन रोकता है। अब मैं भी देखता हूँ कौन मेरी जमीन लेने से मुझे रोक रहा है। बापू 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 बापू, क्या पता चला? जिसका डर था वही हो गया बापू। पहेलियां मत बुझा, सीधे सीधे बता क्या बात हो गई। बापू मैंने देखा वो अपने खेत को 2 हिस्सों में बांट रहा है। राजेंद्र मेरी बंदूक लेके आ। हाँ बापू। कौन सी? बेटी के बाप, तेरे बाप दादा ने 50-60
बंदूकें रख रखी है ना, जो तू पूछ रहा है कौन सी लाऊं? जा जाके बंदूक लेके आ। कहाँ पर रखी है? प्रधान को फोन करो फटाफट। बहू आज खाना देवेगी भी ना, या भूखो राखवा की सोच रखी है? और मैं भूखो रहेगो तो इस गरीब गांव की देखभाल कौन करेगो? तुम तो ठहरे परदेसी। राम सिंह का फोन। हेलो प्रधान, घर पे नहीं आज, कल फोन करना। इतना चालाक मत बन प्रधान, किसी दिन ये तेरी चालाकी सभी गांव वालों को पता चल जाएगी। अच्छा बेटा, गांव के प्रधान को ही खुलेआम धमकी, इसका परिणाम जानता है ना? चुपचाप से खेत में भाग के आ जा, वरना सबको पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? यही कि गांव की सड़क के पैसों से तुमने अपना मकान बनवा लिया। अबे ओ, अपनी दिन रात की कमाई से बनाए ये घर। महीने के 4800 रुपए में तेरे बाप दादा ने भी बनवाई होगी कोठी बंगले। तू ज्यादा दिमाग तो खराब करे ना, चुपचाप से 10 मिनट के अंदर खेत में पहुंच, वरना 11वें मिनट में पूरे गांव में तेरी थूथू ना करवा दी ना तो मेरा नाम भी राम सिंह नहीं। फटाफट खेत में पहुंच। अरे प्रधान जी आप हाल चाल बाद में पूछना, तू आगे छोड़ फटाफट। क्यों कर रहा है ये सब? क्या? मैंने कहा क्यों कर रहा है ये सब? मुझे मजा नहीं आ रहा है ये सब करके, बस जो मेरा हक है वही ले रहा हूँ। कौन सा हक और किस हक की बात कर रहा है तू? वो हक जो तू दूसरे जात की लड़की घर में लाके खो चुका है। शांति को बीच में लाने की जरूरत नहीं है बापू, शांति से शादी करना मेरा खुद का फैसला था। अपना फैसला? तो हमारे फैसले का क्या? जीतू तुझे बचपन से पढ़ाया लिखाया, तेरी हर जरूरतें पूरी की। तुझे मालूम है तेरी माँ ने और मैंने तेरी शादी के लिए कितने सपने सजाए थे, पर तूने क्या किया? शायद नियति को यही मंजूर था कि शांति मेरी धर्मपत्नी बने और मैं उसका ख्याल रखूं। और हमारे ख्याल का क्या? हम कहाँ जाएंगे? अगर तेरे जैसे सेम कदम पर ये छोटा भी चल पड़ा तो हम कहाँ जाएंगे? एक तो पहले से गाँव में हमारी नाक कटी हुई है, अगर ये चीज दोबारा से हो गई तो हम तो मर ही जाएंगे। जो भी हो, पर मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। हिस्सा लेने का हक खो दिया है भाई साहब आपने, अब इस पूरी जमीन पे मेरा हक है। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। इस जमीन में से आपको एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। कौन रोकेगा मुझे? तू? मैं। वो कैसे? रुको, एक बार भैंस के आगे बीन बजाकर उसे नचाया जा सकता है, पर तुम बाप बेटे को समझाया नहीं जा सकता। अरे बात क्या हो गई प्रधान जी? बात सिर्फ इतनी है पटवारी जी, इनके बड़े बेटे को इस जमीन पे घर बनाना है और ये जनाब इनको बनाने नहीं दे रहे। अरे रे चाचा, इतनी सी बात पे आपने असला निकाल लिया। अपना ही तो खून है, इतनी सारी जमीन पड़ी है, इसको सिर पे लेके जाओगे क्या? कर दो बंटवारा इसका। इसीलिए तो बुलाया पटवारी तुम्हें यहाँ। हाँ तो बताओ दोनों भाइयों में कितना और क्या क्या बांटना है? बांटना नहीं, निकालना है। क्या? मेरे बड़े वाले बेटे को निकाल कर मेरे छोटे वाले बेटे के नाम सारी वसीयत कर दो। देख लो चाचा, ये सब तो चलता रहता है, बच्चा ही तो है। ठाकुर राम सिंह भानु प्रताप ने एक बार जो बात बोल दी वो पत्थर की लकीर है। इस हरामजादे को इस जन्म में तो क्या, 7 जन्म में भी अगर अपनी एक फूटी कोड़ी दे दूं ना तो मेरा नाम ठाकुर राम सिंह भानु प्रताप नहीं। मम्मी? जीतू की माँ? माफ कर दे, गलती हो गई। माफ कर दे, माफ कर दे। वो देख दी तुमको। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time. हे गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पे एक लाइक जरूर से कर दें, और गाइस ऐसी और मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय, खुश रहिए, मजेदार रहिए और देखते रहिए थोड़ा क्रेजी है।